नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अक्सर कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन जब खो जाता है तो उसे कैसे ट्रेस करते हैं। इस डिजिटल दुनिया में जब सब कुछ घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए हो रहा हो, चाहे वो टिकट बुक करना हो या दूसरे देश के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, ये सब कुछ हम घर बैठे ही हो जाता है। तो अधिकतर हम सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से हम वीडियो देखते हैं। क्या आपको पता है कि जब हम यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस किस किस को पता चल गया होगा? हम कैसे पता लगाएंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है? कैसे इसके जरिए लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है? आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, और इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल से जानते हैं। जब आप कोई कार या बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि उसकी नंबर प्लेट पर लिखा होता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी कार या बाइक से कुछ गलत काम करता है, जैसे एक्सीडेंट करता है या ट्रैफिक के रूलों का वायलेशन करता है, तो इस नंबर के जरिए उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। यही काम होता है। इसी प्रकार जब आप फ़ोन खरीदते हैं और उसके लिए एक आईडी प्रूफ देते हैं तो भी एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर इसलिए मिलता है ताकि अगर कोई मोबाइल फ़ोन या उस नंबर से कोई गलत काम करता है तो उसका एड्रेस मिल जाए और उस तक पहुंचा जा सके। इसी तरह जब आप इंटरनेट या ऑनलाइन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाईफाई, तो इंटरनेट चलाते वक्त आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। फिर आप जब जब जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं या उस पर जाते हैं तो हर वेबसाइट के पास आपकी जानकारी पहुंच जाती है कि आप किस ब्राउज़र से सर्च कर रहे हैं, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी पता चल जाता है कि यूज़र का आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस एक टेक्निकल टर्म है जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका मतलब है कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्टेड हैं और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो आईपी एड्रेस के जरिए ही होता है। कोई नहीं जानता कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का क्या नाम है, लेकिन आईपी एड्रेस पता होता है। तो इंटरनेट से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे, चाहे वो फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, या अगर आईओटी डिवाइसेस हैं जैसे कि घड़ी, फ्रिज, इनका भी आईपी एड्रेस पता लग जाता है। ये एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनियों से मिलता है। मान लीजिए आपको जियो, एयरटेल, वोडाफोन या कोई भी कनेक्शन है, तो ये लोग आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां खुद आईपी एड्रेस बनाती हैं या कहीं से लेती हैं। चलिए जानते हैं। क्या होता है कि आईपी एड्रेस इन कंपनियों को IANA नाम की एक एजेंसी है, वो देती है। IANA मतलब इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये पूरी दुनिया में सबको आईपी एड्रेस देने का काम करती है। यही सब देखती है कि किसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया जाए। अब IANA कैसे आईपी एड्रेस देती है? अगर आप IANA के वेब पेज पर जाएं तो आपको नंबर रिसोर्सेज में आईपी एड्रेस और एएस नंबर दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने पूरी दुनिया को क्षेत्रों के हिसाब से बांटा हुआ है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एक्सेट्रा। अब यह आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया में भारत भी आता है। तो IANA ने APNIC करके एक छोटा सा वहाँ पर एक पेज बनाया हुआ है। यानी जितनी भी इंटरनेट देने वाली कंपनियां भारत में हैं, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो या आइडिया हो, इन सभी को आईपी एड्रेस दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि इन कंपनियों को बंच में 1 करोड़ आईपी एड्रेस दे दी गई है, जो पहले से ही दे दी जाती है। तो ये कंपनियां आईपी को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। अब अगर आपको पता करना है कि आपकी आईपी क्या है और कौन सी आपको आईपी मिली हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आप गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर लिखें व्हाट इज माई आईपी। तो आपको आईपी पता लग जाएगा कि आपको कौन सी आईपी एड्रेस दी हुई है। अगर आप कोई भी काम करते हैं
तो आपको ट्रैक किया जा सकता है कि किस वेबसाइट पर आपने कब विजिट किया है। अब APNIC के पास रिकॉर्ड होता है कि उसने किसको ये IP एड्रेस दिया है। APNIC के पेज पर जाएंगे तो देखेंगे, और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे हु इज एंड वेबसाइट, तो इस पर क्लिक करके जब आप देखेंगे किसी का IP एड्रेस डालेंगे तो ये बता देगा कि एड्रेस किसको दिया गया है, उस जगह का नाम और किस कंपनी को दिया गया है। तो जब भी आप अपने फ़ोन या मॉडेम को ऑन या ऑफ करते हैं या फ़ोन को फ्लाइट मोड पर ऑन करते हैं तो आपकी IP बदल जाती है। हम आपको बता दें कि भारत में लोगों को डायनामिक IP मिलती है, यानी वो IP जो बदलती रहती है। इसी प्रकार एक होती है स्टैटिक IP। स्टैटिक IP वह होती है जो बदलती नहीं है, यानी यूज़र इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, IP एड्रेस उसकी नहीं बदलेगी। अब IANA से IP पैसे देकर खरीदी जाती है कि मान लीजिए वोडाफोन के पास 200 IP एड्रेस हैं, लेकिन उसको 300 लोगों को IP एड्रेस देनी है, तो ये 200 IP को 300 लोगों को कैसे देगा। तो वोडाफोन को पता है कि ये 300 लोग एक साथ एक समय पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये कंपनियां अपना IP एड्रेस बचा लेती हैं। जब यूज़र इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तब एक यूज़र की IP दूसरे यूज़र को दे दी जाती है। फिर जब कोई दूसरा यूज़र इंटरनेट ऑन करता है या इस्तेमाल करता है तो उसको एक नई IP दे दी जाती है। परंतु इन सब में एक दिक्कत आ सकती है कि अगर सब लोग एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं तो कैसे IP एड्रेस दिया जाएगा। ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है, मेंटेनेंस होने लगती है या फिर कुछ समय के लिए इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि कुछ यूज़र वापस चले जाएंगे और फिर जो बचे हुए लोग हैं उनको IP मिलने लगेगी। है ना ये मज़ेदार बात। जब हम कुछ देखते हैं कि कैसे घर बैठे पता लगाएं कि IP किसकी है और उसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है, तो IANA की मदद से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति वो कहाँ पर रहता है, किस देश में रहता है, सिटी कौन सी है। परंतु आसानी से उसके रियल टाइम को पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि IP तो किसी भी यूज़र को मिल जाती है। IP किसी भी कंपनी, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन हो, को मिलती है, तो उसे कंपनी के पास इस IP एड्रेस का डेटा भी बनाना होता है, और इस डेटा को वो कंपनियां मेंटेन करती हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक यूज़र ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, साथ ही उसका नाम क्या है और वो किस ब्राउज़र से इसका इस्तेमाल कर रहा है। आधार कार्ड या वोटर ID जो आप सिम कार्ड लेते समय देते हैं उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि उसके सिम का नंबर क्या है, उस व्यक्ति के घर का एड्रेस क्या है। लेकिन ये सबको नहीं दिया जाता, इसके लिए कोर्ट से एक ऑर्डर आता है, तभी ये बताया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की जानकारी क्या है। किसी वेबसाइट या किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि वो IP के जरिए रियल टाइम लोकेशन बता सके। तो ISP अपने लेवल पर डाटा को मेंटेन करती है और इस डेट पर, इस टाइम पर किसी यूज़र ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया था या नहीं। ISP इन सब डेटा को क्या करती है, प्राइवेट रखती है। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट इस्तेमाल करने पर उसके IP एड्रेस की मदद से ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति के रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि IP एड्रेस किस प्रकार आपकी जानकारियों को ट्रैक कर सकता है, किस प्रकार से कंपनियां आपके ऊपर नज़र रख सकती हैं कि ये IP एड्रेस, और किस प्रकार से इस IP एड्रेस के द्वारा क्राइम्स को रोकने में भी बड़ी मदद मिलती है और हमारी पुलिस के लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी कि IP एड्रेस कैसे काम करता है, कैसे इसके बारे में लोकेशन पता लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार। इस प्रकार के वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके।